नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बस डिपो गोला गोकर्ण जनपद लखीमपुर खीरी। जैसा कि जानकारी मिली है कि बहुत ज़्यादा बसेस आज परिचालन बंद कर दिया गया है और धारा 279 जो लागू की गई है, जो कानून बनाया गया है, उसका अपोज कर रहे हैं ड्राइवर्स और कंडक्टर्स। यहाँ पर there are a number of conductors and drivers available, and there are lots of buses also available in depot premise। जानते हैं क्या समस्या है और क्यों ये बाधित है। आम जनमानस के लिए भी ये असुविधा का विषय है। तो आपका परिचय हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम सिंह। नीलम सिंह, परिचालक गोला डिपो। जी बताइए। जी, बहुत बसेस खड़ी हैं, कोई चालक चलाने को तैयार नहीं है। धारी को मालूम है कि क्या समस्या है, फिर भी मीडिया वाले पूछने जबरदस्ती चले जाते। आपके पास लाइसेंस है? आप बाइक चलाते हैं? आप बाइक चलाते हैं? लाइसेंस है आपके पास? देखा है यूट्यूब में? क्या है आप परेशानी? देखा है? नहीं देखा कि ये जो जुर्म हुआ है, ये जो जुर्म आया है, कानून बना है, क्या आपके लिए नहीं है या मेरे लिए नहीं है? कि हम बड़ी गाड़ी वाले हैं, आप छोटी वाले हैं। जो जुर्म हम पर है वही जुर्म आप पर भी, या नहीं आप पर है? आपका शुभ नाम? सैयद शाहिद अली। सैयद शाहिद अली। देखिए और भी ड्राइवर्स हैं, देखिए और भी ड्राइवर्स हैं। आपका अध्यक्ष जी आप हैं? आपका शुभ नाम? गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह। बसेस का परिचालन, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है, इसको लेकर के क्या बताएंगे? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने जो काला कानून ये बनाया है ये गलत है, और इसमें ये दिया है इन्होंने कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना। तो चालक इतने बड़े पैसे वाले होते 10,000 या 15,000 की नौकरी थोड़ी करने आते, सब छोड़ के चले जाएंगे। इस हिसाब से अगर ऐसा होगा तो भैया हमारे तो देखो अधिकारी लोग, रोडवेज की बात मैं कहना चाहूँगा, ARM साहब, इंचार्ज साहब, फोरमैन साहब और हम सब लोग कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन 2-4 गाड़ियाँ गई भी, इंचार्ज साहब हमारे साथ बैठ गए, लोगों ने जाने नहीं दिया तो मजबूर होकर गाड़ी वापस आ गई। और चालकों का मामला तो है ही है पूरा, भाई चालकों के लिए ये बना है। अब चालक तो विरोध कर ही रहे हैं इसका, तो हम लोग भी चालक में आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सरकार के हिसाब से जो आदेश हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग मौजूद हैं। चालक, परिचालक, अधिकारी हमारे सब मौजूद हैं, लेकिन गाड़ियां जाती हैं और रोड पे से वापस आ जाती है, जाने नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों का यही कहना है कि ये सरकार को अपना काला कानून वापस लेना चाहिए, ये चालकों के हित में होगा। धन्यवाद, यही कहना चाहूँगा। देखिए और भी मौजूद हैं लोग, उनसे भी वार्ता करेंगे। अपना परिचय दीजिए आप। मैं आनंद तिवारी। ऐसा है कि कानून ये हमसे नहीं जुड़ा है कि रोडवेज के ही ड्राइवरों से जुड़ा हो या कहीं से। हर घर में मोटरसाइकिल है, कार है, हर घर से जुड़ा हुआ है, हर घर से, एक एक घर से जुड़ा हुआ है। कानून जो बना दिया, कुछ ड्राइवरों के लिए भी तो बना देते कि ड्राइवर वहाँ माम लिंचिंग में मार दिया जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, सज़ा हो जाएगी, तो उसके बच्चों के लिए क्या होगा। ड्राइवर 99% ऐसे हैं जिनके घर में 1 महीने का खाने को नहीं है। 1 ही महीने का है, जितना चलते उतना खाते हैं बस। सभी ड्राइवर 99% का मैं बात कर रहा हूँ ड्राइवरों की। इतने बड़े आदमी होते तो वो 1500 की नौकरी करने क्यों आते? यहाँ तो हम लोगों को रोडवेज में मिल भी जाते हैं 10-5 हज़ार, उनको तो, प्राइवेट वालों को तो पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता। तो ये कानून ही गंदा है, ये कानून ही गंदा है। अब गंदे लोग बनाने वाले हैं बस। तो ये लड़ाई आप लोगों की कब तक चलती रहेगी? ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई ट्रांसपोर्टन की, सबकी, आपकी नहीं है। आप मोटरसाइकिल से आओ, आपकी नहीं है, आपकी भी तो है। आप मोटरसाइकिल से आए, कहीं बच्चा टकरा जाए तो क्या ऐसा पहले भागोगे या अस्पताल ले जाओगे? आप बताओ, आप अपना बताओ ना। हम तो जुड़े हुए, हम तो, हमारा तो ये धंधा, हमारी तो रोजी रोटी है। लेकिन आप बताओ, मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो, कोई बच्चा आ जाता है तो क्या करोगे? मोटरसाइकिल से नहीं एक्सीडेंट होते हैं? तो फिर हर घर से जुड़ा हुआ है, हर एक आदमी से जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ तक आए और लेके जाएंगे ड्राइवरों का, चलाएंगे जाके। बाकी तो पूरी मीडिया जो है बिकाऊ है, कहीं दिखाई ही नहीं रही है। इतना बड़ा पूरा भारत बंद है, एक ड्राइवर का नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कॉल ये है ही नहीं
हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कॉल नहीं है, लेकिन हम लोग चला रहे हैं गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन बाहर ट्रक वाले खड़े हैं, टेम्पो वाले खड़े हैं, वो जाने नहीं दे रहे गाड़ी। 4-4 5-5 गाड़ी पूरे लखनऊ में चाहे जिस शहर में हो, बस शहर से बाहर तक जाते हैं, बाहर खड़े हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। हुकूमत आप देखिए, हमारे पास में अध्यक्ष जी मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट टेल रिगार्डिंग दिस थिंग। प्रमोद मिश्रा, ओला डिपो से। मैं यही कहना चाहूँगा कि कल सुबह से ये चक्का जाम की स्थिति है और कहीं न कहीं से सरकार को ये मैसेज पहुंच चुका था। पहले मैसेज ये सरकार को परसों ही पहुंच चुका था कि कल से चक्का जाम होगा। क्यों? उसके लिए उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनकी खुफिया एजेंसी कह लें या उनके इंटेलिजेंस विभाग हैं, जो जानकारी समय समय पर सरकार को देते हैं कि क्या जनता के बीच हो रहा है, सरकार के लिए क्या रणनीति हो रही है, क्या सरकार के लिए किया जाएगा। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही है, कहीं न कहीं से सरकार को जागरूक होना चाहिए और समय रहते ही इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जो भी ये समस्या काला कानून की आ रही है, इनको बैठ के इस मुद्दे बात करनी चाहिए और इसका उचित निर्णय निकलना चाहिए। क्योंकि ये खाली इसी चक्का जाम में आप देखें, सारी ट्रांसपोर्ट बंद है, सारा आवागमन बंद है। किसी की परीक्षा लगी हुई है, उस बच्चे की परीक्षा छूट रही है, कोई अस्वस्थ है, दवाई लेने जाना, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है, कोई कहीं गया वहाँ फंसा हुआ है। तो स्थिति अगर आप कैमरे घुमाएंगे चारों तरफ तो स्थितियाँ और ख़राब हो रही हैं। कल सुबह से लेकर आज सुबह 24 घंटे हो रहे हैं और अभी तक कोई ठोस निर्णय हमें नहीं लगता है कि सामने आया हो जिससे कि आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए। हमारे अधिकारी परेशान हैं। रात भी आयुक्त साहब की मीटिंग है, उन्होंने डीएम को आदेश दिया, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, लेकिन उस प्रशासन को हम क्या करें, जहां जनता उग्र होती है तो वहां प्रशासन भी काम नहीं आता है। अभी एक बस हमने सुबह आराम साहब ने हमारे बाहर निकलवाई, कहा ट्रायल के रूप में इसको निकालें, लेकिन क्या हुआ कि फूल बाबा तक गई, विकास चौराहे तक बस को रोक लिया गया, लोग सामने आ गए। आप भी जानते हैं भीड़ का आक्रोश बहुत ख़राब होता है, उसका सामना ना कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है, ना ही पुलिस प्रशासन कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि कोई भी कानून बनाए अच्छी बात है, लेकिन जनता को देखकर बनाएं। कल से जनता बेहाल है। आप देखें बाज़ार में, देखें अगर सब्जियां ख़त्म हो रही हैं, कल की पोजीशन ये होगी बाज़ार में सब्जियां नहीं होंगी। मंदिर पे आप देखें फूल नहीं बचे हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टिंग बंद है फूल कहाँ से आएगा। तो मंदिर पे आदमी जो जा रहा है, आप देखें जाकर वहाँ खाली जल ही चढ़ा रहा है। फूल की समस्या आ रही, बाज़ार में सब्जी समस्या आ रही है, मेडिकल संबंधी दिक्कतें आ रही। तो ये दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी, व्यवस्था बहुत अव्यवस्था हो जाएगी और इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से जिनके माध्यम से व्यवस्था हो रही उनको बैठाला जाए और इसको हल किया जाए और संचालन चालू किया जाए। हमारा पूरा स्टाफ कल से मौजूद है यहाँ पर, पूरा प्रबंध तंत्र हमारा मौजूद है, लेकिन चालक ही एक मस्ट होता है। बस में 50 सवारी होती हैं, लेकिन 50 सवारियों को ले जाने वाला एक चालक होता है। अगर वो चालक नहीं होगा तो 50 सवारियाँ कहीं नहीं जा सकती हैं, वो जहाँ तहाँ ही खड़ी रहेंगी। तो स्थिति ये है कि सब खड़े हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन चालक के कारण सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल रहा है। तो हमारा कहना यही है आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए और हमारा चक्का जाम खोला जाए, जिससे जनता को आराम मिले और जन सुविधा में दिक्कत ना आए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी वार्तालाप करेंगे। दादा, आप बताइए क्या बताना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए। जी सर, मैं पशुपत कुमार तिवारी, गोला डिपो। सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाएगा, मान लिया हमारी उम्र 50 साल है, हम 10 साल जेल चले गए, 60 साल बाद हमारा लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। हमारे बच्चे 10 साल में कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किसकी नौकरी करेंगे, किसके बर्तन मांजेंगे। हमारे बच्चे भी गए और हम घर मकान बेच के मान लिया किसी तरीके से 5 लाख जमा भी कर दिए और उसके बाद हम घूम के आए 60 साल में, हमारा लाइसेंस भी निरस्त हो गया, हम भी भीख मांगेंगे। बताइए, ऐसा कानून पारित हुआ, इससे क्या फ़ायदा बताइए। कुछ ड्राइवर की तुम्हें करते कि इससे एक्सीडेंट होगा तो विभाग देगा, इसका मालिक जिम्मेदार होगा, ऐसा करना था सरकार को। भाई मोटर मालिक देता, हमारे विभाग से एक्सीडेंट हमारा विभाग दे, वो कोई नहीं जिम्मेदार। हम जिम्मेदार हुए तो हम क्या करेंगे बताइए। हमारा घर भी गया, बच्चे भी गए, नौकरी भी गई और हमने कटोरा लेके हम भी मांगेंगे। 60 साल के बाद क्या करेगा आदमी, किसकी मजूरी करने वाला रहेगा। सर ये बताइए, ये कानून से ये हम लोग इसलिए हड़ताल किए हैं। क्या आप
सुबह गाड़ी जैसा कि बताया गया है, आम जनमानस भी गाड़ी को रोक रहा है। जी रोकी जा रही, सारे प्राइवेट लोग रोक रहे हैं सर। अभी कौन कौन रोक? जी सर, पलिया में गाड़ी में हमारा ड्राइवर देखा गया कि पलिया में उसको मारते मारते छोड़ा मारा गया, अर्पित शुक्ला है, और कैश छीनने की कोशिश की गई। सर ऐसे में बताइए हम लोग कैसे वाहन चलाएं? अब पुलिस सामने थी, उसमें वीडियो में बनाया गया, वीडियो में पुलिस भी दिखा रही है, पुलिस प्रशासन भी क्या करे बताओ? जहां हजारों की संख्या और सब जगह है पूरे देश में है, तो पुलिस भी इतनी कहां से लगा दोगे? हमारा एक गोला डिपो हो, एक क्षेत्र हो, तो आप पुलिस प्रशासन चलो आके बचा लेगा। इसलिए सर हम लोग अब वाहन निकालें, चलाएं तो कैसे चलाएं बताइए सर? अपनी अब गाड़ी तोड़वाने के बाद हम ही ड्राइवर ही बनाएगा, ड्राइवर ही जिम्मेदार है उसका भी, तोड़वाने का भी, चोट खाने का भी। हम ही अपनी दवाई करवाएं, हम ही अपना वाहन बनवाएं, कैसे सर करें सर? देखिए हमारे पास में एक परिचालक मौजूद हैं। कल कोई इंसिडेंट हुआ है पलिया में, उसको ले इंसिडेंट हमने बताया, एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट बताया। देखिए क्या बताना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार आर्या है, मैं रोडवेज परिचालक गोला डिपो। मैं गौरी फंटा से चला था, कैसरबाग के लिए सवारी जो है विदेशी सवारी थी, सब नेपाल की, उसमें करीब 51 सवारियां थी। तो वो वहाँ पे उन सबको हम ले जा रहे थे, सब कुछ उसमें मरीज़ भी थे, उनको ले जाना ज़रूरी था क्योंकि परेशानी थी, मरीज़ थे। तो अब पलिया की यूनियन ने जो है वहाँ पे हम लोग को रोक लिया, हाथापाई करी। मैं परिचालक था तो हमारे पास कैश भी था, तो उसमें कुछ गुंडे भी थे ऐसे जो ड्रिंक करे हुए थे, उन्होंने मेरा कैश छीनने का पूरा प्रयास किया, जिसमें छीन भी लिए कुछ रुपए, मतलब 700-800 रुपये मेरे घट गए उसमें, कैश में से अभी जमा करे। और मेरे चालक को जो है उतार के उन्होंने उसके ऊपर हाथापाई करी, उसे काफ़ी चोट आई है। अभी वो इस समय जो है अस्पताल में भर्ती है, एक्सरा हो रहा है उसका। क्या वो लोग कह रहे थे? कहे क्या रहे, मान लो उनकी यही एक मांग है, जो कानून जो है वो उसको जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाई हम लोग भी उसी तबके के लोग हैं, जो हमारे भी चालक भाई परेशान होंगे, और चालक के साथ परिचालक भी परेशान होता है। और हम लोग को वहाँ पे रोक लिया, तो 3 दिन से लगातार ड्यूटी कर रहे थे, अगर वहाँ पे रोक लेते तो हम लोग भी परेशानी में काफ़ी रहते। क्या खाते क्या पीते, भाई घर से बाहर रहना बहुत दिक्कत में आ जाता है ना। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी वार्ता करेंगे। क्या मिस्त्री है? जी कुछ बताइए, आप भी बोलिए, आप भी तो एक नहीं, हम क्या बोले, मतलब मिस्त्री हैं, हम तो काम ही करते हैं यहाँ पे। गाड़ियाँ खड़ी हो गई, काम हो रहा है। देखिए थोड़ा अंदर भी चल करके देखते हैं लोगों की क्या आवाज़ है, आखिर लोग क्या बताना चाहते हैं। देखिए बसेस बहुत, देयर आर लॉट्स ऑफ बसेस, द नंबर ऑफ बसेस अवेलेबल इन बस डिपो गोला। और परिचालन जो है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस समय बाधित है, जो कानून पारित हुआ है। हमारे पास में सज्जन मौजूद हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं संजीव त्रिवेदी परिचालक हूँ यहाँ पे गोला डिपो से। 3 दिन से आह्वान किया था लोगों ने, प्राइवेट के लोगों ने, कि हड़ताल, ये कानून जो पास किया माननीय गृह मंत्री जी ने, कानून बनाया अच्छी बात है, लेकिन मान लिया हम लोग बस लेके जा रहे हैं, कोई चलक के नहीं जाता एक्सीडेंट हो जाए, बाई द वे हो जाता है, हम उसको लाद के ले जाएंगे या अपने आप भागेंगे? उसको लाद के ले जाए, पब्लिक मार डालेगी, हमारा जिम्मेदार कौन होगा? हमारे बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा? आप बताइए। कानून बनाओ अच्छी बात है, लेकिन हमारे लोगों का क्या होगा? ये गाड़ियाँ नहीं चलेगी, इनका चक्का नहीं घूमेगा। हम लोग संविदा के आदमी हैं, हमको किलोमीटर से तनख्वाह मिलती है, कैसे मिलेगी? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम लोग गाड़ी चलाने के लिए सब तैयार हैं, हमारे आराम साहब तैयार हैं, प्रशासन भी क्या कर सकता है बताइए अब। इसीलिए हम ये चाहते हैं कानून वापस हो जल्दी जल्दी। आम जनमानस भी बहुत इससे परेशान है, अच्छे से चले। क्या लग रहा है, हुकूमत ये कानून वापस लेगी? बिल्कुल लेना चाहिए, नहीं लेगी तो नुकसान बहुत हो रहा है। आप वालिया ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, सब्जी के रेट कहाँ जाएंगे, पेट्रोल नहीं लोगों को मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, कैसे चलेगा? दिक्कतें बहुत हैं। अब आगे देखो सरकार अपनी झुकती है नहीं झुकती है, वो उनकी मर्जी है। फिलहाल हमारे हिसाब से वापस होना चाहिए। वापस होना चाहिए। जी देखिए हमारे पास में ब्लूटूथ लगाए एक भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? जी देवेंद्र सिंह, मैं यहाँ पे अनुबंधित गाड़ी का चालक हूँ जी। बताइए क्या बताएंगे इस कानून को लेकर के? आज बहुत ज़्यादा बसेस परिचालन संबंध है। देखिए ऐसा है, ये जो कानून लाए हैं ये गलत तो है। ड्राइवर खुद ये महसूस करता है जब कोई दुर्घटना होती है, हम लोग जान के तो एक मरे हुए कुत्ते पे नहीं गाड़ी चढ़ाते हैं, टायर गंदे करते, पर धोखे से कोई ड्रिंक करके या गलत रॉन्ग साइड आता है, दुर्घटना होती है। अगर जो वहाँ पे हम लोग अपनी जान बचाएंगे या उसको
मतलब एक्सीडेंटल आदमी को हॉस्पिटल ले जाएंगे, पब्लिक तो मार देगी। और होता आ रहा है यही हमेशा, अपनी जान आदमी बचाता है। पर ये कानून गलत है। अगर जो इतना पैसा हम लोगों के पास जुर्माना 7 लाख रुपए जो बता रहे हैं, ये होगा तो हम लोग ड्राइवरी क्या करेंगे, एक पान की दुकान कर लेंगे, उससे हमारा खर्चा चलेगा। पर ये कानून गलत है, इस पर सोचना चाहिए सरकार को। देखिए कुछ और लोग आए हैं और इनसे भी वार्तालाप करेंगे। क्या बताना चाहेंगे आखिर? आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? अरे कौन औरत पूछाओ जो है भैया। हाँ बताइए। अरे बकता बकता नहीं है ना जो है। वक्ता नहीं, बात वक्ता की नहीं, आप आराम से बोलिए। क्या नाम है आपका? परिचालक अरुण सिंह। परिचालक अरुण सिंह। हाँ। कानून को लेकर के जो कानून बनाया गया है, इसको लेकर के क्या बताएंगे? अरे चालक लोग जो है एक्सीडेंट हो जाने पर तो कोई 10 लाख कहाँ दे पाएंगे। 10,000 की नौकरी करने वाले 10 लाख रुपए दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना जो है। दादा आप कुछ बोलें। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को, जो हमारे चालक प्रचालक भाइयों की समस्याएं सुनने के लिए आप लोग आए। और ये कानून जो हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो बनाया है, ये वास्तविक में देखा जाए तो गलत है। क्यों कोई भी चालक अपनी तरफ से किसी को चींटी तक को नहीं मारता है, और इंसान तो इंसान है। मैंने खुद देखा है कि हम जब भी ड्यूटी पर जाते हैं तो हमारे चालक मेढक, सर्प, यहाँ तक जो सबका दुश्मन माना जाता है, उसको तक भी कई बार बचाया है। कुत्ते तक को बचाते हैं। तो इंसान है। और चालक अगर इतना पढ़ा लिखा और काबिल होता तो वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर दूसरी जगह जा सकता है, कोई अच्छा काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। लेकिन बेचारा कमज़ोर होता है, गरीब होता है, कम पढ़ा लिखा अनपढ़ होता है, तो इसलिए जो है वो ड्राइवर करने के लिए मजबूर बाध्य होता है। और उसके पास इतना नहीं है कि वो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद। ये जो कानून बनाया है, काला कानून सरकार ने, ये गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द सरकार वापस ले। इसी में सबकी भलाई है, सरकार की और जनता की, और हमारे जो चालक भाई हैं उनका सबका। क्योंकि आए दिन सड़क पर इस तरीके से कोई आदमी चलने को तैयार नहीं होगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी गिरेगी। और वैसे भी अर्थव्यवस्था हमारी काफ़ी कमज़ोर चल रही है। अगर ऐसे रहा तो आगे आने वाले दिन में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। यही हमारा निवेदन है। तो आप लोग अनवरत स्ट्राइक पे ही रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा? नहीं, हम लोग तो ड्यूटी पर हैं। हमारे रोडवेज के चालक प्रचालक सभी ड्यूटी पर एकत्रित हैं। आप देख रहे हैं सब खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ निकलवाई जाती हैं। रास्ते में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं या उनके जो मैनेजर हैं, वो लोग तुरंत वहाँ से घुमा देते हैं, आगे जाने नहीं देते हैं, धमकी देते हैं मारने पीटने की और गाड़ी के शीशे तोड़ने की। तो इसलिए रिस्क लेकर कौन आदमी जाएगा, आप बताइए। कल हादसा भी हुआ पलिया में, हमारे चालक प्रचालक मारे भी गए हैं। तो इसलिए सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। देखिए अभी कई चालक और परिचालकों को हमने सुना है जिन्होंने बताया है कि जो कानून ये बना है, धारा 279, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है ड्राइवर के द्वारा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइविंग के दौरान जब अगर कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो 10 साल की सज़ा और 7 साल का जुर्माना। आप लोगों ने बताया है कि हम लोग गाड़ी लेकर के जाते हैं, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लोग वो लोग वापस कर देते हैं। एक घटना भी अभी हो गई है पलिया में, और आप लोग तो ड्यूटी पर हैं बताया है, और डिस्टरबेंस आम जनमानस को भी है। चाहे फूल ले लीजिए, इसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, जो खान पान की चीज़ें हैं, वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इससे आम जनमानस को भी इनकन्वीनियंस माने असुविधा हो रही है। बहरहाल आप लोगों ने बताया है कि सरकार को सोचना चाहिए और ये कानून जो है वो वापस लेना चाहिए, ताकि आम जनमानस को सुचारू रूप से, आराम से, जो स्मूथली चल रहा है जीवन, वो चलता रहे। बहरहाल अब देखना ये है कि इस मामले को लेकर के सरकार का क्या रवैया रहता है और सरकार क्या वास्तविकता में कानून वापस लेती है, या यूं ही चलता रहेगा। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर्स एग्ज़ाम लगे हुए हैं, सब बाधित हैं। सिस्टम पूरा का पूरा चरमरा गया है 2 ही दिन में। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कानून है, हालांकि अगर देखा जाए तो चाहे चालक हो चाहे परिचालक हो, कोई नहीं चाहता है कि हमसे कोई मिसहैपनिंग हो जाए।
सब बचाना चाहते हैं, लेकिन जो कानून है इसका अपोज आम जनमानस के लोग भी कर रहे हैं। पर अब देखना है कि सरकार अगर इस कानून को लेकर के एक्टिव नहीं है वापस लेने के लिए, तो आप लोगों का अग्रिम रवैया क्या होगा और क्या करते हैं। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।